विजय दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने 16 दिसंबर 1971 की ऐतिहासिक विजय को याद किया, जब भारतीय सेना ने कई हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था, जिसे सीएम ने भारत के सैन्य इतिहास में एक स्वर्णिम पराक्रम बताया। मुख्यमंत्री ने इस दिन को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना को आधुनिक बनाने और साथ ही स्वदेशी हथियारों के विकास के लिए किए जा रहे निर्णयों की भी सराहना की। ये 1971 के युद्ध में भारत की सेना को 16 दिसंबर 1971 को ऐतिहासिक विजय मिली, जिसमें पाकिस्तान के सैनिकों को, पाकिस्तान की सेना को घुटनों के बल आने पर मजबूर किया और 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर होना पड़ा। ये भारत के इतिहास में भारत की सेना का शौर्य पराक्रम ये स्वर्णाक्षरों से अंकित किया गया, हमेशा लिखा जाएगा। और ये दिन सभी भारतवासियों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भारत की सेना के द्वारा जो शौर्य और पराक्रम इस युद्ध में दिखाया गया, वो हमेशा देशभक्ति के लिए, सेना के लिए, राष्ट्र के लिए प्रेरित करता रहेगा। हमेशा हमारे नौजवान पीढ़ी को जो सेना ने काम किया वो हमेशा उनको गौरवान्वित करता रहेगा। मैं उन सभी वीर बलिदानियों को जिन्होंने अपना इस युद्ध में बलिदान दिया, उन सभी को नमन करता हूँ। और आज हमारे सैनिक हों, सैनिक परिवार हों या सेना, उन सभी के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक काम किए जा रहे हैं, अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं। चाहे सेना को नए रक्षा के उपकरण देने हो, सेना को आधुनिक बनाना हो। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर, इसके माध्यम से पूरे विश्व ने हमारी सैन्य ताकत भी देखी। भारत के द्वारा निर्मित जो स्वदेशी हथियार थे उनकी ताकत भी देखी। आज क्षमता में भी, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नितिन नवीन एक युवा, ऊर्जावान और प्रतिभाशाली नेता है, जिसके पास संगठन और जनता के बीच काम करने का व्यापक अनुभव है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने नितिन नवीन को बचपन से जानने की बात कहते हुए उनके हमेशा संगठन के लिए समर्पित भाव से कार्य किए जाने की बात कही। बहुत अच्छा है। और मैं नितिन नवीन जी को, चूँकि बाल्यकाल से ही मैं उनको जानता हूँ और युवा हैं, उनके अंदर बहुत क्षमता है, प्रतिभा है, अनेक संगठन का भी अनुभव है और जनता का भी अनुभव है। जनता के बीच में भी लगातार वो प्रतिनिधि के रूप में चुनते आए हैं, तो निश्चित रूप से उनके पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दायित्व पर आने से निश्चित रूप से हमारी पार्टी को भी मजबूती मिलेगी और संगठन भी हमारा मजबूत होगा। मैं उनको कार्यकाल के लिए, उनके काम, उनके दायित्व के लिए उनको प्रदेश की जनता की ओर से, अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और मथुरा में भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनाने की मांग को लेकर देशभक्त गायिका कवि सिंह ने हरिद्वार की हर की पैड़ी से संतों के साथ एक पदयात्रा शुरू की है। बता दें, ये यात्रा 25 दिन बाद मथुरा में समाप्त होगी। कवि सिंह ने इस दौरान हिंदुओं के जागरण की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री राम सभी को, हमारा उद्देश्य सदा से यही रहा है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि जब देशों का बंटवारा हुआ था तो एक को मुस्लिम राष्ट्र और एक को धर्मशाला क्यों दे दी।
हम चाहते हैं कि जिस आधार पर बंटवारा हुआ वो आधार हमें मिले। हमारा भारत देश हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, जिसमें गौ हमारी माता, राष्ट्र माता हो, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्र भाषा हो। हमारे सभी स्कूल कॉलेजों में हमारे ग्रंथों को, हमारे वेदों को पढ़ाया जाए। हमारे सभी तीर्थ स्थलों को मांस मदिरा मुक्त किया जाए। हमारे सभी तीर्थ स्थलों पर जो भी व्यापारी हैं, जो दुकानदार है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू हो। नेशनल पार्क के ढिकाला क्षेत्र से रामगंगा नदी के किनारे का एक रोमांचक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस 18 सेकंड के वायरल वीडियो में जंगल का राजा बाघ मगरमच्छ के अचानक हमले से बाल बाल बचता दिखाई दे रहा है। वीडियो में पानी के भीतर से हुए इस अप्रत्याशित हमले से बाघ एक पल के लिए असंतुलित हो गया, लेकिन अपनी फुर्ती और ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह मगरमच्छ के जबड़े से सुरक्षित बच निकला। बता दें, रामगंगा नदी मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने इस घटना को सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस के नियम का एक उदाहरण बताया है, जबकि वन्यजीव विशेषज्ञ इस दुर्लभ वीडियो को जंगल के कड़े और वास्तविक नियमों को दर्शाने वाला एक रोमांचक पल मान रहे हैं। जंगल का नियम है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे अच्छा है वही सर्वाइव करता है। ये एक स्पीसीज़ के अंदर भी लागू होता है और जो अलग स्पीसीज़ हैं उनके बीच में भी लागू होता है। तो इस तरह की घटना है जहाँ पर दो स्पीसीज़ आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, वो अक्सर आते रहते हैं, पूरे क्षेत्र से दिखते हैं। और ये जो लेटेस्ट वीडियो है ये भी उसी क्रम में, उसी कड़ी में एक वीडियो। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे मामले पर अगली सुनवाई 17 दिसंबर को हो सकती है। शिक्षकों को उम्मीद है कि हाईकोर्ट जल्द ही इस पर अपना फैसला सुनाएगा, जिससे शिक्षा विभाग में प्रमोशन का जो रास्ता रुका हुआ है वह खुल सकेगा। बता दें, शिक्षा विभाग में सालों से एलटी से प्रवक्ता पदों पर सीनियरिटी विवाद को लेकर प्रमोशन रुके हुए हैं, लेकिन अब हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई चल रही है। मामले पर शिक्षा निदेशक मुकुल सती का कहना है कि जो भी जानकारी कोर्ट द्वारा मांगी गई है वह उपलब्ध कराई गई है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में हमारी केस लंबित है, रोज़ वहाँ प्रगति चल रही है और जो भी सूचनाएं हमसे मांगी जा रही हैं वो हम तत्काल उनको दे रहे हैं। अभी हमारे CSC महोदय ने 3 बिंदु पर हमसे सूचनाएं मांगी है, हम तुरंत भेज रहे हैं और पूरी आशा हमको है कि हमारे यहाँ जो है जो प्रमोशन के रास्ते हैं वो बहुत जल्दी खुल जाएंगे।